लगाएंगे कि नहीं चुपचाप? आप लगवाएंगे तो बाबू भी लगवाएगा। हेलो फ्रेंड्स, छठ पूजा के इस वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। छठ माता आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें, सभी को हेल्दी रखें, स्वस्थ रखें और सभी की विश को पूरा करें। तो ये दूसरा पार्ट है छठ पूजा का, और फर्स्ट पार्ट में मैंने प्रिपरेशन और थोड़ा बहुत हम लोग घाट पे आ गए पूजा करें वो सब कुछ मैंने शेयर किया है। तो उसी के आगे मैं इस पार्ट में शेयर करूँगी। इसमें पूरा पूजा पार्ट में बताने वाली हूँ कि हमने कैसे कैसे किया। तो ये शाम का टाइम जब हम लोग घाट पे आए हैं तभी का है। थोड़ा बहुत पार्ट इसमें का फर्स्ट पार्ट में भी है। तो यहाँ पे हम लोग घाट पे आ गए हैं करीब 4 बजे, क्योंकि हम लोग का कोसी था तो कोसी वाले लोग को जल्दी आना होता है। और ये देख सकते हैं घाट का नज़ारा कितना खूबसूरत है। और सभी लोग बैठे हैं पूजा करने के लिए, और किनारे किनारे पानी कुछ ज़्यादा ही है इस बार पोखरे में। तो इस तरह से जिसका भी कोसी है गन्ना इस तरह से पानी में गाड़ दिया गया है। और हम लोग भी पूजा में बैठे हुए हैं। सारा फल ऐसे नीचे रख दिया जाता है जिसको बेदी बोलते हैं, बेदी पे। और बाकी सब लोग देखिए छोटी हैं, सभी लोग बहुत अच्छे से तैयार वगैरह होके आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ छठ को महापर्व बोला जाता है हमारे यहाँ की सबकी जगह। तो शाम का भी अर्घ हो रहा है, डूबते हुए सूरज का अर्घ लिया जाता है। ये अर्घ बेटे से लिया जाता है। तो यहाँ पर मम्मी जी को मेरे हस्बैंड दे रहे हैं और मेरे को भी यही दे रहे हैं, क्योंकि बाबू आया था और वो घर चला गया। वो रो रहा था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जब तक पटाखा था तब तक तो उसने जलाया, उसके बाद वो घर चला गया। हम लोग को भी ध्यान नहीं रहा कि अर्घ लेना है, तो फिर हस्बैंड ने ही दिया है, हस्बैंड भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे फिर कोसी का जो गन्ना होता है पहले ही घर लेके जाया जाता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है गन्ना लेके घर जा रहे हैं, और फिर सुबह में भी लेके आना होता है। और फिर अर्घ लेने के बाद थोड़ी देर सब लोग बैठे थे, उसके बाद सब लोग घर जाने लगे हैं। एंड फ्रेंड्स, लास्ट में हम लोग अकेले ही बचे थे, क्योंकि एक देवर लगेंगे जो हम लोग का दौरा लेके आए थे, वो सबसे पहले अपना दौरा लेके गए हैं। उसके बाद जब आएंगे तब हम लोग का लेके जाएंगे। हम लोग तब तक खड़े हैं, देखिए 3 लोग ही हैं। मम्मी जी को हम लोगों ने भेज दिया है, क्योंकि कोसी है तो घर पे भी कुछ पूजा पाठ किया जाता है। तो तब तक मम्मी जी घर पे जाकर तैयारी करेंगी, और हम लोग दौरा को देख रहे हैं। फिर हम लोग घर आ गए हैं। घर पे इस तरह से पूजा होती है, गन्ना आंगन में इस तरह से रख के और चौका पूर के सारा फल रख के यहाँ पूजा पाठ करके, और 5-7 गीत गाया जाता है। तो यही सब हो रहा है। यहाँ पे कोसी की पूजा हो गई और ज़्यादा लोग नहीं आए थे, 2-4 लोग ही आए हुए थे। और 5 गीत गाए हैं, क्योंकि और लोगों के यहाँ भी जाना था, बहुत लोगों के यहाँ कोसी है। तो मम्मी जी भी गई हैं किसी के यहाँ, और बोली हैं कि फल उठा के रख दो। तो मैं यही सब कर रही हूँ, उठा के इसको अंदर रख दूँगी, क्योंकि बच्चे हैं। और यहाँ पे देखिए लौ और यश का कपड़ा सेम ये दादी ने ख़रीदा है बच्चों के लिए। श्रेया का भी जीन्स टॉप है, तो यहाँ पे दोनों सेम लग रहे हैं। तो मैं इन लोग का फ़ोटो ले रही हूँ। इस जीन्स टी शर्ट के ऊपर ना पैंट है, ब्लेजर भी है, लेकिन लोगों ने खोल दिया है। और यहाँ पे ये देखिए परी को भी सब फ़ोटो में नहीं ले रहे हैं कि नहीं हम दोनों लोग बस फ़ोटो खिंचवाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे भोर के 4 बजे का टाइम है। हम लोग नहा धो के एकदम रेडी हैं घाट पे जाने के लिए। 2:30 बजे हम लोग उठ गए थे और नहा धो के तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे मम्मी जी तैयार होके सब जगह दिया जला रही हैं कोसी में, और जो सूप में दिया है कलश है सब जगह पे। और कोसी है तो सुबह में भी जल्दी जाना होता है, तभी हम लोग निकलेंगे। और यहाँ पे मैं बाहर आ गई हूँ, और जो देवर है उनका वेट हो रहा है कि आएंगे तो दौरा ले जाएंगे। गन्ना लेके मेरे हस्बैंड चले गए हैं आगे, और उसके बाद फिर वो आए हैं तो दौरा लेके गए हैं अपना, पहले वो पहुँचा के आ गए थे। तो यहाँ पे अभी हम लोग निकल रहे हैं। और देखिए रात के समय है, देखिए घर अच्छा लग रहा है, कितना लाइट जल रही है। तो फिर हम लोग ठीक 4:10 ऐसे कुछ हो रहे हैं तो हम लोग निकले हैं। और इस बार ठंड बहुत कम थी, क्योंकि छठ जल्दी पड़ गया इस बार। तो हम लोग शॉल वगैरह लेके नहीं गए, नहीं तो अक्सर हम लोग शॉल लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर सुबह में भी ना ऐसे ही पूजा की जाती है, जैसे शाम के समय तो चावल पिसा हुआ है ऐसे डालते हैं, और उसके बाद सिंदूर से टीकते हैं। और उसके बाद इतना फल है सारा यहाँ रखेंगे और दिया वगैरह जलाएंगे। तो यही अभी हम लोग कर रहे हैं।
इज्जत कहाँ बोले ले आओ मछली ले आओ हमने के वीडियो बना के सब पहले लगाई इसीलिए ना पहले सब हम भी तैयार हो गए थे पहले हम सालसिया बुलाते हैं देखो मैंने केले चल गई। सुबह में जब आते हैं तो अगर कोसी है तो इस गन्ने को बहुत देर तक यहाँ नहीं रखना होता है, आधा घंटा बाद ही से लेके घर जाना होता है, मतलब उजाला होने से पहले ही घर लेके जाना है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड गन्ना को लेके घर चले जाएंगे और उसके बाद जो कोसी है वो पानी में डाल दिया प्रवाहित कर दिया जाता है, फिर वो घर वापस नहीं जाता है। तो यहाँ पे गन्ना निकाल ले रहे हैं, उसके बाद घर लेके जाएंगे। उसके बाद फिर दोबारा से सो लिए थे क्योंकि हम लोग को घर जाने में 7 साढ़े 7 हो जाएगा सूर्य भगवान के निकलने के बाद ही फिर हम लोग घर जाएंगे। तो सुबह में थोड़ा सा देर तक आदमी रहता है। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ शाम की तरह ही हुआ है। सुबह का नज़ारा तो देखने में इतना खूबसूरत लगता है, चारों तरफ दिया जला होता है। यहाँ पे देखिए सारे लोग कोसी को प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें दिया जला के हम लोग का भी हो गया है। तो सुबह में ऐसे किया जाता है और एक एक दिया भी सब लोग गंगा जी ऐसे पानी में डालते हैं। और ये देखिए किनारे किनारे कितना खूबसूरत लग रहा है दिया जल रहा है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं घाट का नज़ारा कितना खूबसूरत है। अभी अंधेरा है और सबके यहाँ इस तरह से जब दिया जलता है तो ये रौनक देखने लायक होती है। और ये देखिए मेरा सुबह का लुक, मैंने ये वाली साड़ी पहनी है सुबह में आसमानी कलर की, ये भी सिल्क की है। और शाम को मैंने जो पहनी थी मैरून वाली वो भी सिल्क की है, लेकिन मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है उस वाले से। वो भी अच्छी थी लेकिन ये ज़्यादा खिल रही है मेरे हिसाब से। लेकिन मेरे हस्बैंड को मैरून वाली साड़ी ज़्यादा पसंद आई। और ये मम्मी जी की साड़ी मेरी सिस्टर ने करवा चौथ पे दिया था और जो शाम को पहनी थी पिंक कलर का वो मैंने दिया था। तो दोनों बहुओं की साड़ी मम्मी जी ने छठ पूजा पहना। और ये मेरी सिस्टर सुबह का लुक, इसने सुबह में ये पिंक कलर की साड़ी पहनी है। ये भी मेरी एक देवरानी है, बड़े पापा की बहू। और ये है मेरी नंद, सुबह में इन्होंने सूट पहना है। और ये श्रेया, तो ये लोग भी मोबाइल में देख रही हैं, गाना सर्च करें रील्स वगैरह बनाने के लिए, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा है। और बाकी सभी लोग सुबह में भी आ चुके हैं घाट पे, देख सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए ये जो लैंटर्न उड़ाया जाता है दिवाली में, वो वही है, सब लोग उड़ा रहे हैं। और अंधेरा रहता है, काफ़ी अच्छा लगता है, लाइट वाली चीज़ें। ये देखिए आज का नज़ारा चारों तरफ मैं दिखा रही हूँ। हमारे यहाँ पोखरे पे 3 तरफ से लोग बैठते हैं चारों तरफ। और यहाँ पे देखिए हम लोग बैठ के पूजा कर रहे हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं लाइन से। सब औरतें बहुत दूर तक उधर बैठी हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। अभी तो आजकल लोग जिनके यहाँ नहीं है छत पे पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ तो इस तरह से पोखरे पे जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरा तो वो कुछ भी हो, होली दिवाली पे तो नहीं आती हूँ मैं, छठ पूजा में गाँव आती हूँ, ज़रूर आती हूँ। दिवाली पिछले नहीं आती कि दिवाली से छठ के बीच में 8 दिन का अंतर होता है, 8 दिन की छुट्टी चाहिए, जो कि मुझे इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिल पाती है। तो इसलिए मैं दिवाली में वही कर लेती हूँ और छठ पूजा में तो आना मस्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग आके पूजा करते हैं। और होली में तो आते ही हैं, हर त्यौहार में वो कोशिश करते हैं कि घर आएँ, लेकिन छुट्टी वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो दिवाली और छठ के बीच में बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो जाता है, इतनी लंबी छुट्टी मिलने में मुश्किल होती है। और यहाँ पे ना गन्ने पे काजल पकाया जाता है, जो लगाया जाता है, शुभ माना जाता है। तो वहाँ पे मैं वही काजल बना रही हूँ। और अच्छे से मेरा काजल नहीं हो पाया था क्योंकि जो लौ थी ना हवा से इधर उधर जा रही थी। उसके बाद फिर हम लोग मांग भर रहे हैं यहाँ पे, सुबह में सब एक दूसरे का मांग भरेंगे और उसके बाद सूर्य भगवान निकलेंगे तब अर्घ लेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर का मांग भर रही हूँ, सब एक दूसरे को ऐसे करते हैं। सब लोग का ये सब चालू हो गया है। और यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे पूजा हो गई है, उजाला भी हो गया है, बट सूर्यदेव अभी दिख नहीं रहे हैं, शायद बादल लगी है इसी वजह से। तब तक सभी लोग फल उठा रहे हैं, तो हम लोग भी फल उठा के रख लेते हैं। जैसे सूर्य भगवान निकलेंगे अर्घ लेंगे। इस बार तो हम लोग को बहुत जल्दी हो गया था, हम लोग को अर्घ जल्दी मिल गया था क्योंकि पंडित जी से लेते हैं। पंडित जी लोग बहुत कम है हमारे गाँव में, तो लाइन से उधर से सबको देते हुए आते हैं, तो लास्ट में हम लोग के साइड आते हैं, इसलिए हम लोग को टाइम लग जाता है। लेकिन इस बार हम लोग जल्दी, हम लोग से शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे पहले सूर्य भगवान को अगरबत्ती दिखा के पूजा कर लेते हैं। अभी दिख तो नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने दे लिया क्योंकि सूर्य भगवान तो निकल ही चुके हैं, बादलों में छिपे हैं। अगरबत्ती दिखाने के बाद फिर जल देती हूँ मैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे ये पंडित जी की बेटी हैं,
तो वो आई, पूछी हम लोग से कि आप लोग अर्घ लेना है, तो हम लोग से स्टार्ट हुआ हम लोग के साइड, तो इसलिए इस बार हम लोग का जल्दी हो गया था। हम मम्मी जी अर्घ ले रही हैं सबसे पहले। वैसे तो अब लोग बेटे से लेते हैं, तो शाम के समय बेटे से लेते हैं और जल से लेते हैं, सुबह के समय पंडित से और गाय के दूध से लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो गाय है, तो दूध घर से ही हो गया हम लोग का। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग अर्घ ले रहे हैं एक एक करके सभी लोग। यहाँ पे मेरी सिस्टर है, तो वो भी ले लेगी और उसके बाद फिर हम लोग घर चलेंगे। पूजा पाठ हो गया है, अब घर जाने की तैयारी है। यहाँ पे देखिए सभी हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं, कि बैठते हैं, अभी टाइम है, सभी लोग बैठे हुए हैं। जब सभी लोग जाएंगे तब जाएंगे। उसके बाद सभी बड़ों का यहाँ आशीर्वाद लेंगे सब एक दूसरे को। वैसे पैर छू रहे थे, तो सबसे पहले मैंने मम्मी जी का पैर छुआ है और मेरे अगल बगल जितने थे ज़्यादातर मेरे से छोटे ही थे। तो यहाँ जो नंद है ये भी पैर छू रही हैं, वहाँ फिर सबका छुएंगी। उसके बाद फाइनली अभी हम लोग घर जा रहे हैं। 7 बज रहा है, 7:10 हो रहा है ऐसे कुछ। तो अभी हम लोग घर निकल रहे हैं और मुश्किल से वॉकिंग डिस्टेंस पे 10 मिनट का रास्ता है घर से। घर गांव के बाहर ही पोखरा है हम लोग का, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे से हम लोग का व्रत हुआ और थोड़ा भी फील नहीं हुआ भूख प्यास। थोड़ी सी थकान लग रही थी शाम के टाइम, क्योंकि व्रत में सारा काम करना होता है। तो घर आने के बाद ये देखिए जो काजल मैं लेकर बनाई थी वो अपने देवर को लगा रही हूँ और तो इस तरह से काफ़ी हंसी मजाक हुआ। तो फ्रेंड्स ये रही मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये देखिए काजल बहुत अच्छे से नहीं लग पा